नेक्स्ट टॉपिक है पावर। अब पावर बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊं सच बात तो पावर ओवर निकालने में ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 3 बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे आज की डेट में। तो ये 3 बच्चा है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। ठीक, तो थोड़ा सा डिजाइन आप बना सकते हो इनकी भी। ये लीजिए, बन गया। चलो, अभी जो 3 बच्चे हैं मैंने इनको एक काम करने के लिए कहा है। मैंने कहा कि आप एक काम करो भैया कि इस रूम से और इस रूम तक 500 ईंट भेज दो। ये स्टूडेंट ए, ये बी और ये सी है। 5 ईंट, 500 ईंटें, ठीक है, या ब्रिक्स आपको इस क्लासरूम से इस क्लासरूम तक पहुंचाना है। ठीक, तो जो ए है उसने ये काम 50 मिनट में कर दिया। जो बी है उसने 1 घंटा लगाया इसे करने में, और जो सी है उसने वही काम 40 मिनट में कर दिया। कितनी देर में? 40 मिनट में। तो बताओ, अपने दिमाग से बताओ कि कौन ज्यादा पावरफुल है इनमें। तो पावरफुल सी ही तो है भाई, उसने जो है सबसे कम टाइम में वही काम किया जो इन दोनों ने किया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। बस सीधी सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना? इनफैक्ट टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट? तो dW/dt। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप लोगों को बड़ा जरूरी है समझना, और वो मैं आपको बताऊं कि वर्क, इस बात का बेटा हमेशा याद रखना, इसको भूलना ही मत कभी भी। वर्क डन इज इक्वल टू ट्रांसफर्ड एनर्जी के होता है। ट्रांसफर्ड एनर्जी के होता है, ये होता है। ये मतलब ये रिलेशन है, ये यूनिवर्सल बात है, ये आपको जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वर्क है और जो एनर्जी है वो दोनों एक ही चीज है, और इसीलिए दोनों की यूनिट भी सेम है, जूल या सीजीएस यूनिट अर्ज, राइट ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू ट्रांसफर्ड एनर्जी के होता है। मैं जरा समझा दूं आपको कि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज क्यों होती हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास इसे देखिए जरा, इस पेन को देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखना सब लोग। ठीक, इस पेन के ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करके इसको इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया ना, तो वर्क हुआ ना? तो लेकिन वो वर्क कहीं गया नहीं है, वो वर्क इस टाइम पर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। जो भी वर्क आपने किया वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, और इस केस में ये किस फॉर्म में चला गया है? पोटेंशियल एनर्जी mgh की फॉर्म में है। वो जितना भी मैंने फोर्स लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जितने जूल मैंने वर्क करा उतने ही जूल इस टाइम पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं अपना हाथ हटा दूं, राइट, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी फिर से गेन कर लेगा। ये बात समझ में आ गई? तो वही वर्क था जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और फिर वही काइनेटिक एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो आप कह सकते हो कि जो वर्क था वही आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी है वही। ठीक है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पावर है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क के इक्वल भी है, या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी भी है। वही एक ही बात है, ये एनर्जी है। चाहे आप वर्क लिखिए और चाहे एनर्जी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के सेम। अब मैं बताता हूं, रुको मैं जरा समझाऊं आपको क्या है। जैसे आपके पास एक बल्ब है और जो कि 100 वॉट का है। कितने का है? 100 वॉट। जरा इसकी यूनिट पे जरा हम लोग ध्यान देंगे। इसकी जो यूनिट आएगी वो dW/dt, दैट इज वर्क की हो जाएगी जूल, राइट, और टाइम की हो जाएगी सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट है, और इसी को हम शॉर्टकट में वॉट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वॉट। अच्छा, तो इसका मतलब जो बल्ब आपके पास है, कौन सा बल्ब? जो भी आपके घर में जो ये फिलामेंटल जो बल्ब होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं 100 वॉट का बल्ब है, तो 100 वॉट का बल्ब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि वॉट का मतलब, जरा ध्यान दें, जूल पर सेकंड, यानी कि वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड वो कंज्यूम कर रहा है। वॉट का मतलब क्या? जूल पर सेकंड, राइट? तो इसका मतलब हो गया कि 100 जूल एनर्जी पर यूनिट टाइम वो कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए उस बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वॉट की दी गई है।
और कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखो आप, या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी लिखो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम जरा कुछ ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा बेटा, जरा भूलना मत इसको, है नहीं तो न्यूमेरिकल करने में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट कई जगह पर ऐसा भी होता है कि कहीं एनर्जी हमें निकालनी होती है तो हम वर्क से ही निकाल लेते हैं, हम कहते ही नहीं है कि एनर्जी कौन सी क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, हम तो सीधे सीधे वर्क निकाल देते हैं, हमें पता है कि वही वर्क आपका एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो जरा मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा। तो P इज इक्वल टू किसके होगा? d/dt ऑफ वर्क की जगह क्या लिख सकते हो? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ तभी जब फोर्स कांस्टेंट हो तभी, ठीक, तो मैं इस फोर्स को बाहर निकाल सकता हूं डिफरेंशियल से। तो फोर्स डॉट ds/dt बचा ना, तो ds/dt इज कॉल्ड द वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करना जब फोर्स वाकई में कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर तो जनरल जो चीजें वही आपके काम आएंगी। ठीक है ना? अच्छा, तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, है? हाँ, बस ज्यादा से ज्यादा मैं अगर थोड़ा इसको एक्सटेंड करूं तो बस इसकी जो पावर है उसकी मैं थोड़ी लार्ज यूनिट ले सकता हूं, जैसे किलोवाट हो गया। अब किलोवाट का मतलब क्या? किलोवाट का मतलब क्या होगा बेटा? वो हो गया 1000 वाट। बस आपको ऐसा ही यूनिट वाट ही यूज करनी है। मेगावाट कितना होगा, है ना? तो मेगावाट होगा 10⁶ वाट, एटसेट्रा। इसी तरह से मिली वाट या फिर जो भी है, आप इसके प्रीफिक्स देख के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपनी ऐसा यूनिट में, वाट में। ठीक है, चलो।